नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम है संदीप कुमार अग्रवाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने करंट अफेयर के चैनल डेली डोज में। आज है 8 अक्टूबर 2020 और हम लोग डिस्कस करेंगे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला सवाल है, व्हेन इज वर्ल्ड कॉटन डे इज सेलिब्रेटेड। तो ये एक इंटरनेशनल डे हम लोग हर साल 7 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। इस डे को सेलिब्रेट करने का हमारा मेन एम यही है कि हम लोग का डेली लाइफ में कॉटन का बहुत ज्यादा यूज होता है और साथ ही साथ इसके वजह से बहुत लोगों को रोजगार या फिर एम्प्लॉयमेंट भी प्रोड्यूस होता है। अब ये एम्प्लॉयमेंट शुरू होती है यहाँ के प्रोडक्शन से लेकर ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रेड और कंजप्शन तक। तो जैसे कि कॉटन बहुत ही यूजफुल आपका एक फाइबर है हम लोग के यूज में और ये आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नेचुरल फाइबर है। ठीक है, तो वर्ल्ड कॉटन डे इनिशिएट किया गया था बाय द 4 कंट्रीज जो कि आपका नाम है बेनिन, बुर्किना फासो, चैड एंड माली, और जहां की बहुत ज्यादा मात्रा में कॉटन का प्रोडक्शन होता है। अगला सवाल है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ एसबीआई। तो न्यू चेयरमैन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये अपॉइंट किया गया है दिनेश कुमार खार्रा जी को। बात करें इनकी तो इनको अपॉइंट किया गया है फॉर द टर्म्स ऑफ 3 ईयर, 3 साल के लिए, और इनका जो टेन्यूर है वो स्टार्ट हो रहा है 7 अक्टूबर 2020 से। करंटली खारा आपके मैनेजिंग डायरेक्टर इंचार्ज हैं ग्लोबल बैंकिंग एंड सब्सिडरीज के। तो जब दो आपकी जो इंडिया की हेड है बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो, उन्होंने रिकमेंड किया है खारा का नाम एज अ चेयरमैन ऑफ एसबीआई ऑफ 28 अगस्त। ओके, एंड रूलिंग आउट एन एक्सटेंशन। अब ये क्योंकि ये जो रिप्लेस कर रहे हैं ये रजनीश कुमार को रिप्लेस कर रहे हैं जिनका कि समय काल खत्म हो जाएगा 6 अक्टूबर को। तो उसके बाद 7 तारीख से ये अपना सब कुछ मतलब एज अ अपॉइंट हो गए हैं न्यू चेयरमैन ऑफ एसबीआई। अगला सवाल है, बाय विच कंपनी ऑफशोर पेट्रोल वेसल वाइगरा इज बिल्ट। तो ऑफशोर पेट्रोल वेसल ये आपकी एक सी में पेट्रोलिंग करने के यूज में आता है, वाइगरा बोट है। तो ये किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये बनाया गया है बाय द कंपनी लार्सन एंड टर्बो। लार्सन एंड टर्बो के बारे में बता दे तो इंडिया की आपकी उच्चतम कोटि के और या टॉप लेवल के कंपनी है और ये आपकी प्राइवेट कंपनी है जो कि ये सारा काम कर रही है। इसके अलावा ये आपके बहुत सारे बिल्डिंग्स और रोड कंस्ट्रक्शन में भी इनका बहुत बड़ा पार्ट रहा है। तो ये जो 7th ऑफशोर पेट्रोल वेसल है वो इंडिया कोस्ट गार्ड वाइगरा वो अनवील्ड की गई है एट कट्टुपल्ली पोर्ट, चेन्नई, तमिलनाडु में। बात करें इस वेसल की तो ये आपकी 98 मीटर लंबी है, 15 मीटर चौड़ी है और वहीं 3.6 मीटर ड्राउट मतलब गहरी है। ठीक है, और इसका जो स्पीड बताया जा रहा है वो है 5000 नॉटिकल माइल्स। और साथ ही साथ बता दें तो इस वेसल में आपके 102 आदमी रह सकते हैं जिसमें आपके 14 ऑफिसर्स होंगे और 88 आपके सबऑर्डिनेट ऑफिसर रहेंगे। तो ये आपकी बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली इन द टर्म्स ऑफ पेट्रोलिंग इन द सी गार्ड। अगला सवाल है, हाउ मेनी न्यू इकोनॉमिस्ट इज अपॉइंटेड बाय आरबीआई एज आरबीआई एमपीसी मेंबर। तो एमपीसी क्या आपकी मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, ये जो कमिटी है उसमें आपके कितना न्यू इकोनॉमिस्ट को अपॉइंट किया गया है? तो ये अपॉइंट किया गया है 3 इकोनॉमिस्ट को। बात करें इसकी और इस जो आपकी है ये एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, इसमें टोटल 6 मेंबर्स होते हैं और उस 6 मेंबर में 3 मेंबर आपका जो है वो आरबीआई अपॉइंट करती है अपने टीम से और 3 मेंबर अपॉइंट करती है ऑल ओवर द इंडिया जो कि इलेक्टेड या फिर आपके सिलेक्टेड रहते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किए हैं 3 न्यू इकोनॉमिस्ट एज अ मेंबर ऑफ 6 मेंबर रेट सेटिंग मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। और ये जो आपकी जो सर्च कम सिलेक्शन है मतलब जिन्होंने ये सर्च किया है या फिर जिसमें सिलेक्शन किया है इसकी जो कमिटी है वो हेड की गई है बाय द इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी तरुण बजाज। अब 3 मेंबर कौन कौन चुने गए हैं उनका नाम है प्रोफेसर असीमा गोयल जो कि आपके इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट एंड डेवलपमेंट रिसर्च के प्रोफेसर हैं। दूसरा है प्रोफेसर जयंत आर वर्मा जो कि आपके हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इन अहमदाबाद के प्रोफेसर। और तीसरे हैं आपके डॉक्टर शशांक भिड़े जो कि आपके एक एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स हैं और कहने का मतलब सीनियर एडवाइजर भी हैं। अब जो 3 मेंबर हैं जो आरबीआई ने अपने टीम से अपॉइंट किया है
वो है डॉक्टर मृदुल के सागर, डॉक्टर मिकाइल देवव्रता पत्रा एंड श्री शक्तिकांत दास, वो आरबीआई के साइड से हैं। अगला सवाल है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। तो डायरेक्टर जनरल ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के लिए किन्हें चुन किया गया है, यह चुना गया है आपको एम ए गणपति जी को। बात करें इनकी तो ये आपके सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं जिन्हें चुना गया है एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। तो ये जो पोस्ट है ये बहुत समय से खाली थी क्योंकि राकेश अस्थाना जी का टेन्योर खत्म हो गया था और वो आपका एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भी अपॉइंट हो गए हैं अगस्त में। तो उसके बाद फिर इनको एज अ अपॉइंट किया गया है और जो इनकी समय सीमा काल है वो 29 फरवरी 2024 को खत्म हो जाएगी। अगला सवाल है रिसेंटली नजीब ताराकी पास्ड अवे। हाल ही में नजीब ताराजी का निधन हो गया। तो ये कौन थे, ये आपके एक फेमस क्रिकेटर रह चुके हैं। बात करें इनकी तो ये अफगानिस्तान के राइट हैंड बैट्समैन क्रिकेटर है जिनका आपका डेथ इन अ रोड एक्सीडेंट हो गया है। इन्होंने अपने नेशन के लिए अफगानिस्तान के लिए 12 इंटरनेशनल टी20 मैचेस खेले हैं और इन्होंने अपना इंटरनेशनल डेब्यू 2014 में टी20 वर्ल्ड कप में किया था। उसके बाद इन्होंने केवल एक ही वनडे इंटरनेशनल मैच खेले हैं जो कि 2017 को इन्होंने खेला था अगेंस्ट आयरलैंड। अगला सवाल है हाउ मेनी पर्सन वॉन द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। तो नोबेल प्राइज का जो पुरस्कार है वो केमिस्ट्री फील्ड में किन्हें दिया गया है, ये आपके 2 लोगों को दिया गया है। ये दिया गया है आपका इमैनुअल चारपेंटर और जेनिफर ए डाउंडना जी को फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ मेथड ऑफ फॉर जीनोम एडिटिंग। तो इसके लिए इनको दिया गया है और ये जो नोबेल प्राइज केमिस्ट्री का है ये अवार्ड दिया गया है बाय द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस स्टॉकहोम स्वीडन के द्वारा। अगला सवाल है हु इज गोइंग टू हेड CDAC कमीशनिंग इंडिया फास्टेस्ट कंप्यूटर। तो इंडिया का जो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है उसका जो कमीशनिंग कर रहे हैं वो अब जब वो करने जा रहे हैं CDAC के बारे में बात करें तो ये आपका सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग मीन जो एडवांस उसको और एडवांस किया जाने के लिए ये कंपनी काम करती है, कमिटी काम करती है। तो ये जो हेडेड की गई है ये हेड किया गया है बाय द अभिषेक दास। अभिषेक दास की बात करें तो ये आपके साइंटिस्ट एंड प्रोग्राम डायरेक्टर हैं कहां के, CDAC के, जो कि कन्वेस्ट कर रही है आपकी आइडिया एंड डिजाइन ऑफ द आर्किटेक्चर फॉर द लार्जेस्ट, जो इंडिया की सबसे लार्जेस्ट स्मार्ट कंप्यूटर या फिर सुपर कंप्यूटर है। और जो सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है परम सिद्धि AI आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो क्योंकि जब इसमें काम चल रहा है तो ये इंडिया को और स्ट्रॉन्ग कर देगी और उस टॉप लेवल पे आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ सुपर कंप्यूटिंग रिसर्च एंड इनोवेशन इन वर्ल्ड। ठीक है, तो ये आपकी है परम सिद्धि AI जिसका कमीशनिंग किया जा रहा है CDAC के द्वारा और जो आपका हेड किया जा रहा है अभिषेक दास के द्वारा। अगला सवाल है रिसेंटली विशाल आनंद पास्ड अवे। हाल ही में विशाल आनंद जी का निधन हो गया। तो ये कौन थे, ये आपके एक्टर थे, ये आपके वेटरन बॉलीवुड एक्टर रह चुके विशाल आनंद जी हैं जिन्होंने अपना मतलब एक फेम कमाया। 1976 में एक मूवी आई थी चलते चलते जो कि बहुत ही ज्यादा सुपर हिट हुई थी। मतलब उस मूवी का सॉन्ग है और ये उस मूवी का नाम भी है। ठीक है, बात करें इनका असली नाम तो इनका असली नाम है भीष्मम कोहली। ठीक है, और ये इन्होंने अपने लाइफ में 11 हिंदी फिल्म्स में काम किया है और अपना करियर एक्टर भी दिया है। जैसे कि इन्होंने काम किया एक 2 मूवी है वो है हिंदुस्तान की कसम और टैक्सी ड्राइवर। अगला सवाल है इन विच लैंग्वेज इज एनसीईआरटी बुक्स टू बी कन्वर्टेड। ठीक है, तो इन जो एनसीईआरटी बुक है उसको अब न्यू लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो ये कौन से लैंग्वेज में किया जा रहा है, ये किया जा रहा है आपका इंडियन साइन लैंग्वेज। इंडियन साइन लैंग्वेज बेसिकली एक तरह का आपका लैंग्वेज है जो कि हेल्पफुल है आपके इस तरह के इम्पेयर्ड चिल्ड्रन को जिसको देखने में या फिर सुनने में प्रॉब्लम होती है या फिर बोलने में भी प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह के बच्चों के लिए या फिर लोगों के लिए एक लैंग्वेज, इस लैंग्वेज को कहा जा रहा है इंडियन साइन लैंग्वेज। तो भारत ने जो एनसीईआरटी बुक्स है अब इस लैंग्वेज में भी जारी करने का निर्देश दिया है। तो आपके जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है जो है आपके थावर चंद गहलोत, उन्होंने एक मेमोरेंडम साइन किया है इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर के साथ और नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग
ताकि अब ये जो है ये न्यू तरह की बुक बनाएंगी, प्रिंट करेंगी, ताकि उस तरह के लोग जो कि एक आपके डिफरेंशियली एबल्ड पर्सन है उनके यूज में भी आ सके, वो लोग भी शिक्षित हो सके, पढ़ सके। तो ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने डिस्कस किया आप सबके साथ। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।